चले भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब आप चार्ज के फ्लो के लिए, पानी के फ्लो के लिए एक ही रास्ता देते हैं, एक से ज़्यादा रास्ता नहीं देते, सही है, एक एंड से दूसरा एंड जोड़ देते हैं। ये अगर कैपेसिटर का एक एंड है, यानी एक प्लेट है, जो कैपेसिटर का दूसरा एंड है। अब इस कैपेसिटर का एक एंड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड नेगेटिव से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसा कि पैरेलल में था। ठीक है, बहरहाल ये हमने डिटेल में देख लिया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब हमने डेफिनेशन लिख दी, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ये इसके एंड हम कह रहे हैं जो इसकी प्लेट से ना, तो इसका एक एंड है, ये दूसरा एंड है, इसके दूसरे एंड को इसके पहले एंड से जोड़ दिया, इसके दूसरे एंड को इसके पहले एंड से जोड़ दिया, और इसके दूसरे एंड को बैटरी से जोड़ दिया, तो ये एंड टू एंड हो गए। तो यूँ अगर हम हाथ से हाथ मिला लें तो हम कह सकते हैं हैंड टू हैंड, एंड टू एंड। या व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन मोर देन 2 पॉइंट्स। अभी मैंने समझा, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये कैपेसिटर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान है, ये कैपेसिटर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान है, ये कैपेसिटर पैरेलल में सारे 2 पॉइंट्स के दरमियान होते हैं, पैरेलल में सारे 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, हर कैपेसिटर के अपने 2 पॉइंट्स हैं जो दूसरे से अलग हैं। वहाँ दोनों के पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमने वही लिख दिया, कंसीडर 3 कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन डायग्राम। वी नो दैट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन C1, C2 एंड C3 स्टोर सेम चार्ज। जो पानी आया सारे का सारा इसी में से गुजर गया, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को एज्यूम किया हमने। जब चार्ज सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, चार्ज सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा। अब हमने लिख दिया कि वो डिफरेंट ऐसे होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा, कुछ इसको मिल जाएगा, कुछ इसको मिल जाएगा, कुछ, तो टोटल पोटेंशियल V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब Q बराबर होता है CV के, यहाँ से अगर V निकालूं तो C क्या हो गया, डिवाइड हो गया, C क्या हो गया। अब देखें C अगर कांस्टेंट है तो V की वैल्यू डिपेंड कर रही है Q पर, V की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो यहाँ चूंकि Q अलग अलग हो गए इसलिए V1, V2, V3 भी अलग अलग हो। Q सेम हो गया, Q सेम हो गया, C1, C2, C3 क्या है, अलग अलग है, इसलिए पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। खैर, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, V की जगह Q अपॉन C, V1 की जगह Q1 अपॉन C1, V2 की जगह Q2 अपॉन C3, V3 की जगह Q3 अपॉन। यहाँ से देखिए बात क्लियर भी हो रही है, Q1, Q2, Q3 दोनों Q है, Q अपॉन C1 ये V1 है, Q अपॉन C2 ये V2 है, Q अपॉन C3 ये Q सेम है, Q कांस्टेंट है। तो अगर C1, C2, C3 सेम नहीं है तो V1, V2, V3 भी सेम नहीं है। अगर C1, C2, C3 सेम होंगे फिर तो हो जाएंगे, लेकिन वो स्पेशल केस होगा। वो क्या होगा, नॉर्मली C1, C2, C3 सेम नहीं होते। अब अगर ये 10 है, ये 1 है, ये 10 है, ये 2 है, ये 10 है, 3 है, तो सारे वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। ठीक है, अब Q कॉमन ले लिया, इसको भी लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन C, इसको भी लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन C1। तो Q बाहर ले लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो Q से Q कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन। तो सीरीज में क्या था, टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम, पैरेलल में सॉरी, वहाँ टोटल कैपेसिटेंस थी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस, तो हम कहेंगे टोटल कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। जो टोटल कैपेसिटेंस है वो इनफिरादी कैपेसिटेंसेस का क्या है, मजमुआ। यहाँ जो टोटल कैपेसिटेंस है C है, लेकिन C नहीं है हमारे पास, क्या है, 1 अपॉन C। तो 1 अपॉन C को मैथ में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। सही है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, पूछूंगा अगली क्लास में। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। वो तो सिंपल है, लेकिन यहाँ C का उलट है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल।
इनका भी उलट है। तो रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, वैसे तो YouTube पे लेक्चर डल रहे हैं सुन लोगे वहां से, नहीं लिखना है तो लिख लो। अब इसमें एज्यूम कर लो वही कि C1 1 है, C2 2 है और C3 C निकालो, क्या निकलेगा जल्दी से निकालो किसी ने? हार्ट अटैक होने से बच गया कैसे? मैथमेटिशियन कबर से निकल आएंगे भाई। 1 अपॉन है, 1 से छोटी आएगी, सबसे छोटी से छोटी आएगी, रेसिप्रोकल है। नहीं कैलकुलेटर में कैसे पुट गया? 1 अपॉन C आया होगा वहाँ, आपने उसको उल्टा C चाहिए, तो हमें तो C चाहिए, हमें तो C बाबा चाहिए। और निकालो ना मैथमेटिक्स वालों, ये मिटा दूं? 1 मिनट इसको देख लो जल्दी से भाई। वैसे तो मेरे इरादा था आज न्यूमेरिकल भी कराने थे, लेकिन टाइम अब नहीं है। वो एग्जांपल देखें, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। C1 की जगह 1, C2 की जगह 2, C3 की जगह। इसके आगे आपकी मर्जी है, आपने जैसे हल करना है कर लें, मुझे कोई एतराज। एक तरीका ये, आप 1 अपॉन 1 को कहें 1, 1 अपॉन 2 को कहें 0.5, 1 अपॉन 3 को कहें 0.33, ऐसे ही। चलिए पहले इससे कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.33। 1 अपॉन C 1.83, मुझे C चाहिए, 1 अपॉन C नहीं चाहिए, क्या करूं? डिवाइड कर दें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएं, या उलट दें। 1 अपॉन C का उलट C, इसके नीचे आप क्या एज्यूम कर लेंगे 1, तो इसका उलट क्या होगा 1 अपॉन 1.83। जैसे भी करना है भाई, लेकिन आप बहरहाल इन्वर्ट कर दिया मैंने। इसको उल्टा तो C अपॉन 1 हो गया, इसको उल्टा तो 1 अपॉन 1.83 हो गया। 1 अपॉन 1.83 इज 0.54, तो C आ गया 0.54, वही UF माइक्रोफेराड। 1 मिनट भाई, फिर चमक हुई शुरू कर दिया आप लोगों ने। इसके बाद से एक तरीका और भी है, 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 का एलसीएम 6। सही, अब मैं एलसीएम नहीं बताऊंगा, ये अकेले में आगे मेरे से पूछना। 1 2 3 का एलसीएम 6, 1 का टेबल 6 था पड़ा 6, 6 1 जार 6, 2 का टेबल 6 था पड़ा 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। 1 अपॉन C इज 11 अपॉन 6, इनवर्ट C अपॉन 1 6 अपॉन 11, C निकाल लें 0.54, वही आ गया। बहरहाल आंसर वही है, लेकिन स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन, वो था ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन। ये क्या है? स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में क्या होता है? तिनका होता है। घबरा जाता है जब उसको घूर के देखते हैं तो। स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन, यानी कि इन तीनों से भी छोटा कैपेसिटर मिल गया हमें। पागल है कि ऐसे क्यों करते हैं? लेकिन देखिए फायदा भी है ना, ये डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या। कहीं आपने वोल्टेज डिवाइड करना है तो फिर ये है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है हमें कैपेसिटर चाहिए होता है छोटा, मौजूद होते हैं बड़े। अब क्या करें? क्या मार्केट जाएं? मार्केट वाला कहता है मेरे पास तो है ही नहीं, चलो यार 2-3 बड़े को मिला के छोटा बना लो। बड़ों को मिला के बन रहा है ना, बड़ों से छोटा बन रहा है। सही है, सही है भाई। 1-2 छोटी छोटी बातें और हैं इसी कम्बिनेशन के हवाले से, फिर जो है ना
ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास आया है 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/। फर्ज करें आपके पास दो कैपेसिटर हैं, सिर्फ क्या है, दो हैं, फॉर 2 कैपेसिटर्स, दो सीरीज में जुड़े हुए, 3 नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2। अगेन या तो आप ऐसे सॉल्व कर लें जैसे अभी मैंने किया, दो मेथड है, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं यूं, तो एलसीएम क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, C1 से C1 कैंसिल होगा, C2 आ जाएगा, C2 से C2 कैंसिल होगा, तो ये C1 प्लस C2 है, ये C1 C2 है, उलट दें, ये C/1 हो जाएगा या C हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 C2/C1 प्लस। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको यही करना होता है, 2 का निकालना होता है, 3 का तो ये डायरेक्ट लगा दें बस। फिर अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि फर्ज किया C1 है 2 और C2 है 4, तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, C1 की जगह 2, C2 की जगह 4, C1 की जगह 2, C2 की जगह 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8/6, 4/3 1.33, तो डायरेक्ट मेरे पास C आएगा ना। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, उलटने की ज़रूरत नहीं है, एक जनरल फार्मूला आ गया डायरेक्ट। तो जब 2 कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन दिया होगा, फिर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे बस, कि फॉर 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज C बराबर होगा, मल्टीप्लाई होंगे दोनों, नीचे दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। याद रखना भी आसान है, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे दोनों ऐड हो रहे हैं, ये सॉल्व भी कर लिया। एक आखिरी बात इसी हवाले से, अगर मेरे पास एक जैसे कैपेसिटर्स लग जाएं सीरीज में, वो चाहे 2 चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, पहले तो इसी एग्जांपल को देख लें, अगर वो 2 हैं, अगर C1 भी 4 है और C2 भी, तो अगेन C क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जमा कर दो, 16/8 क्या हो गया, 4, हाँ 2, तो 2 क्या है, 4 का आधा, 4 का। अब अगर मैं ले लूं 4 कैपेसिटर या 3 ले लूं, C1 भी 4, C2 भी 4, C3 भी, अब तो वही काम करना पड़ेगा, 1/C इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C क्या हो गया, 1/4, 1/4, 1/4, एलसीएम क्या आया, 4, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/C इज 3/4, C हो गया 4/3, C हो गया 4/3। अगर यह 2 होता, अगर सिर्फ 2 होते तो फिर क्या आता, 2/4। अगर मैं इसको इस तरह करता तो 1/4 प्लस 1/4, 1 प्लस 1 2/4, वही 2 आंसर आता उलट के। लेकिन यहाँ आता क्या, 2/4, और यहाँ क्या आएगा, 4/2। जब 2 कैपेसिटर होंगे तो आएगा 4/2, जब 3 कैपेसिटर होंगे तो आएगा 4/3, जब 4 कैपेसिटर होंगे तो आएगा 4/4, 5 कैपेसिटर होंगे तो हो जाएगा 5, 6 कैपेसिटर होंगे तो होगा 6, 7 कैपेसिटर हो जाएंगे तो होगा 7। कहने का मकसद ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ये यहाँ पे भी है, एक की कैपेसिटेंस है 4, टोटल है 2, तो 4/2 2। अगर एक जैसे हैं तो और भी काम आसान हो जाता है, कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ये प्रूव हो रहा है। आप यहाँ बढ़ाते जाओगे ना, 2 होंगे तो यहाँ 2 आएगा, 3 होंगे तो यहाँ 3 आएगा, 4 होंगे तो यहाँ 4 आएगा, 5 होंगे तो यहाँ, और जब आप उल्टोगे तो ये 2 3 4 5 नीचे आ जाएगा, जो वैल्यू होगी वो ऊपर चली जाएगी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। सही है भाई। अगर तो एक जैसे हैं कैपेसिटर्स तो काम और भी आसान है, फिर ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
चाहे 2 हो चाहे 6 हो चाहे फिर ये लगा दें। तो ये मैथमेटिकल ट्रिक्स है न्यूमेरिकल जल्दी से करने की। बस हम यहीं तक रखते हैं।